नवंबर महानगरपालिका चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दौर और 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। इससे पहले जो सघन प्रचार चला है, इसमें किसकी जीत होने वाली है, महानगरपालिका में किसका महापौर बैठेगा, तमाम सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र राज्य में सत्तारूढ़ सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, ये तीनों पार्टियां आमने सामने रही हैं। इसका कितना इम्पैक्ट होगा महानगरपालिका चुनाव में और कौन बाजी मारने वाला है, ये तमाम सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ इसमें जवाब देने के लिए मौजूद है शिवसेना के सीनियर लीडर रमाकांत म्हात्रे साहब। म्हात्रे साहब, आप खुद भी कई बार कंटेस्ट कर चुके हैं, आप महानगरपालिका चुनाव को बहुत ही गंभीरता से जानते हैं, आप महापौर रह चुके हैं। इस पूरे चुनावी परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो आपके नजरिए से मुकाबला कितना कड़ा है? यहाँ पे निश्चित तौर पे यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी का ही मुकाबला है। बाकी का पार्टी का उबाटा एनसीपी का कुछ नहीं, ये दोनों पार्टी में शिवसेना बीजेपी में ही मुकाबला होने वाला है यहाँ पे, और कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। 111 सीट है, आप लोग बीजेपी जहां 111 सीट पर है, आप लोग काफी कम सीट पर हैं। तो जो दावा किया जा रहा है आपकी पार्टी की ओर से कि महापौर शिवसेना का बैठेगा, भगवा फहराएगा, आप कितना आश्वस्त हैं? यहाँ पे देखो, राज्य में आपने आज देखा कि 2.5-3 साल में शिंदे साहब की छवि जो है, आज महिलाओं के बीच में शिंदे साहब की इतनी छवि, हमारा लाडला भाऊ बोल के उनको बोलते हैं सब लोग, वो उसका निश्चित तौर के ऊपर असर तो पड़ने वाला ही है 100% कि लोग शिंदे साहब को चाहते हैं। पब्लिक जो है उनका आज नए मुंबई में डेवलपमेंट का भी जो है सब, जो शिंदे साहब ने जो कोई डिसीजन नहीं लिया, वो शिंदे साहब ने डिसीजन लेके नई मुंबई को रीडेवलपमेंट होने दो। जो अभी हमारे मैनिफेस्टो में मेट्रो का भी है और कई ऐसी योजना जो शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ हो रही है, उसका इफेक्ट निश्चित तौर पे ऊपर पड़ने वाला है। और यहाँ पे आज इतने सालों से आप देख रहे हैं घरानेशाही जो है, एक ही आदमी के हाथ में से वो सत्ता है, तो लोग भी बदलाव चाहते हैं। आखिर सृष्टि का नियम है कि बदलाव होना जरूरी है, तो बदलाव इस बार 100% होने वाला है। एक ना शिंदे साहब का बैनर लगा है नई मुंबई में नवा सरकार, क्या मतलब है इसका? नहीं, इसका मतलब यही है कि आज 25 साल से नाइक साहब की यहाँ पे सत्ता है, सरकार है, तो इसके लिए शिंदे साहब का जो बैनर है वो नई सरकार बोलेगा तो शिवसेना की नई सरकार है, इसके लिए इस बार नया सरकार आने वाला है। एक चीज आपने कहा कि रीडेवलपमेंट और तमाम योजनाएं हैं जो शिंदे साहब के जरिए आई, लेकिन गणेश नाइक जी खुले मंच से इस बात को कह रहे हैं कि जो यूडीसीपीआर आया बिल्डरों और दलालों के लिए आया और इसे रद्द किया जाना चाहिए, जो एक्स्ट्रा एफएसआई है उससे नई मुंबई बकाल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं। तो इस उपलब्धि को नेगेटिव माना है या पॉजिटिव माना? अभी देखो, ऐसा नाइक साहब बोल रहे कि ये यूडीसीपीआर लाके, फिर आप मेरे को सोचो, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे फडणवीस साहब जब सीएम थे, आज आपको मालूम है क्या, तुर्बा का ट्रक टर्मिनल था वो खत्म हो गया, पार्किंग की जगह थी वो खत्म हो गया। सानपाड़ा रेलवे स्टेशन जैसे स्टेशन के बगल में जो पार्किंग की जगह है, वहां पे पंतप्रधान आवास योजना लाके नई मुंबई का वाटाला तो किया है ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे आज आपको मालूम है कि आज 72 से आज यहाँ पे सिडको ने जो मकान बनाए हैं, वो आज उसकी हालत आपको भी मालूम है, आप भी नई मुंबई के रहवासी है, तो आपको भी मालूम है सब खत्म हो गए। तो अभी लोगों का भी दिल है ना कि हम नया मकान में जो अच्छे, हमारा भी हमारा परिवार बढ़ गए, तो परिवार के वजह से रीडेवलपमेंट होना तो जरूरी है ना। बाकी बचा इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कंडीशन है ही ना उनके, जब भी सीसी देते तभी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन ऑलरेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा के लिए सीसी के टाइम पैसा लेते ही है ना, तो निश्चित रूप पे रीडेवलपमेंट जैसा साथ में हो जाएगा, वैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम महापालिका के माध्यम से शुरू होने वाला ही है। आपने बड़ी बात कही। एक चीज है, आज सवाल उठाए गए कि नई मुंबईकरों को कौन सा मॉडल चाहिए, थाने का मॉडल चाहिए जहां जनता परेशान है, जहां पानी के लिए दिक्कत है, घन कचरा व्यवस्थापन नहीं है, परिवहन सेवाएं नहीं है, डेवलपमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, और दूसरी तरफ नई मुंबई का मॉडल है जो खुशहाल जीवन देता है और बेहतर डेवलपमेंट है, ये आरोप है। आप इसका जवाब क्या देना चाहेंगे? देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, नई मुंबई जो बनी, आपको भी मालूम है, वसंतराव नाइक जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका ये सपना था नई मुंबई, उन्होंने बनाया। इधर कोई दूसरा कोई भी बोलेगा तो नई मुंबई का मैंने ही बनाया, ये सब झूठ है। जो बनाया वो डेवलपमेंट हो गया, जो सिडको ने बनाया है डेवलपमेंट। आज नई मुंबई महानगर पालिका वही सिडको ने बनाया, रास्ते को कंक्रीटिंग डाल रहा है, वापस डामरीकरण कर रहा है, सब
नया तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जगह का मालिक पहले से सिडको है। कारपोरेशन का 1 इंच भी जमीन नहीं। बच गया पानी का समस्या। मोरबे धरण क्या अकेले नाइक फैमिली ने या राष्ट्रवादी ने, उस वक्त की राष्ट्रवादी ने, कांग्रेस का भी उस टाइम, जब भी मैं कांग्रेस में था तभी उस टाइम भी कांग्रेस का भी हाथ है। और आपको जानकारी से बोल रहा हूँ, जब भी नवी मुंबई का अंतिम प्रस्ताव मोरबे धरण का सभागृह में आया था मंजूरी के लिए, तभी संजू नाइक साहब कुछ काम से हो या कुछ भी हो सभागृह के बाहर निकल गए। और मैंने उस वक्त पीठासीन अधिकारी बोल के मेरा सौभाग्य है कि मेरे पीठासीन अधिकारी होने के टाइम पे वो अंतिम मंजूरी वो मोरबे धरण को मिली है। इसके लिए ये मैं आपको बता, कोई भी पार्टी का नहीं, ये सब उस टाइम पे जितने भी नगर सेवक थे उनका पूरा श्रेय है। अकेला कोई लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, शिवसेना जो जितने सीट पर लड़ रही है उसमें जीत की आप एक नेता के तौर पर कैसे मान रहे हैं, कितनी सीट शिवसेना जीतेगी और महापौर भी? यहाँ पे हमारी मेजोरिटी आ जाएगी, महापौर शिवसेना का हो जाएगा। आपके बेटे और शिवसेना के युवा सेना जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो भी चुनाव मैदान में है। आपकी पत्नी स्वयं मंदाकिनी म्हात्रे जी भी मैदान में है। आपका ही पैनल में और दूसरे जो पूर्व नगर सेविका रही है मानवतकर, वो भी मैदान में। आप अब इस पैनल की जीत को लेकर कितने आप यकीन से कह सकते हैं कि जीत होगी? देखो, मैं जब 10 साल मैंने काम किया, 5 साल मेरे पत्नी ने काम किया, मानवतर ने काम किया। हम लोग ने जिस तरह से ये प्रभाग को, जो हमारा पहला वो एक पोर्शन नया आया, लेकिन जो झोपड़पट्टी का पोर्शन हो या रबाड़े गांव का हो, हमने आप गांव में देखो सब जगह सड़कें बनी है, कंक्रीट की सड़कें बनी है। आज गोटोली गांव के रिंग रोड कहाँ से भी जाओ, गांव में आपको जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो वैसे पानी की इधर कोई भी शॉर्टेज नहीं, पानी भी अच्छा तरह से, क्योंकि हमारा MRDC और मोरबे का दोनों जगह से पानी आ रहा है। पानी की भी कोई समस्या नहीं। आरोग्य की 2 हेल्थ सेंटर बनाए है, यहाँ पे स्कूल है। खाली हमारे गांव में गोटोली का हमने डिमांड किया है सेक्टर 30D में, वो भी प्लॉट चंद दिनों में हमारे पर हस्तांतरण हो जाएगा। और अच्छी एक इमारत बनने के बाद वो अच्छा वहाँ पे स्कूल का हम लोग का डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के माध्यम से यहाँ पे एकदम दूसरा मैं आपको बोलता हूँ, दूसरे गाँव विलेज देखो, जाओ आप उनकोड़ा देखो और गोटोली देखो, बाकी का मत देखो। तो जाके देख लो आप हमारे यहाँ पे कैसी डेवलपमेंट हो गई है। और लोगों का हर चीज में रास्ते, जहाँ पे छोटे रास्ते थे वो सब चौड़ाई हो गई। हर लोगों ने यहाँ के वार्ड के लोगों ने हमें सहकारी किया। रास्ता बन रहा है कि बिना रास्ते से कोई डेवलपमेंट नहीं। इसके लिए मैं आपको बोलता, आप गांव में घूमो, आप तो यहाँ के हमारे पूर्व रहवासी हो, यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे रबाड़ा गांव में बहुत सालों से। आप पहले का रबाड़ा देखो और अभी का रबाड़ा देखो, रबाड़ा गोटोली देखो, यहाँ पे अच्छी तरह से डेवलपमेंट। आप नागरिक को भी किसी को पूछो, वो सब लोग बताएंगे। इसके लिए हमारी चारों सीट यहाँ पे जीत होने की हमको आशा है। एक आखिरी सवाल आपसे, एक बहुत संगीन आरोप है कि शिवसेना में लीडरशिप नहीं है, जितने भी लीडर हैं सब बिखरे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी है जो आपके सत्तारूढ़ सरकार में सहयोगी दल है, उसका एक नेता है, उसकी एक बात सुनी जा रही है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए नेतृत्व देकर नवम्बेकरों का नुकसान होने वाला है, ऐसा बीजेपी का कहना। आपका उत्तर क्या है? अभी ऐसे आप बीजेपी की बात कर रही है, अभी बीजेपी में आपको मालूम है ओरिजिनल बीजेपी को किसको टिकट मिला? मंदाताई की क्या हालत है, एक भी टिकट नहीं मिला। इसके लिए इधर ये पूरा एक ही घराने में पूरा कंट्रोल हो गया है। तो बीजेपी ने यहाँ पे क्या किया, पूरा एक घर को ही, परिवार को ही पूरा एबी फॉर्म दिया है ना। ओरिजिनल बीजेपी को कहाँ पे दिया? आप एक भी सीट दिखाओ ओरिजिनल बीजेपी को। इसके लिए ये आरोप हमारे ऊपर कर रहे हैं, वो सब बेमुदात है। तो हम लोग का यहाँ पे अच्छी तरह से हमारा टिकट में भी बंटवारे में भी कोई किसी की शिकायत नहीं। शिवसेना के सब कार्यकर्ता को आपको देखा, छोटा कार्यकर्ता को भी यहाँ पे शिंदे साहब ने टिकट दिया है काम देख के। इसके लिए ये आरोप हमारे ऊपर जो कर रहे हैं वो बेमुदात है। 16 जनवरी को जब रिजल्ट होगा तो क्या नवी महानगर पालिका में भगवा लहराएगा? हाँ, निश्चित रूप से शिंदे साहब का एक सपना है कि नवी मुंबई में बदल होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे इस बार बदल होएगा 100%। म्हात्रे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत म्हात्रे जी, शिवसेना के सीनियर लीडर, जैसा कि आपने बताया कि शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। विकास का मुद्दा है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में किए गए तमाम जो चलाई गई योजनाएं हैं और जनता के कल्याण की जो योजनाएं हैं, उसका असर ये होगा कि आने वाले 16 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा तो शिवसेना का भगवा जो है महानगर पालिका में लहराएगा।